आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए और हमारे लाइफ के तमाम गोल को पाने के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कंसीडर करने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस देखिए, वैसे तो हर इंसान ने ये नाम सुना होगा हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, लेकिन कितने ऐसे सीरियस हैं अडोप्ट कर, क्योंकि कुछ जैसे गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस उनकी नौकरी के साथ मिल जाता है, जॉब करते हैं उनके साथ मिल जाता है। प्राइवेट सेक्टर वाले हैं उनको प्राइवेट कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस का कुछ पार्ट प्रोवाइड करवा देती हैं, लेकिन जो हेल्थ इंश्योरेंस एक्चुअल होना चाहिए क्या वो होता है? सबसे जरूरी बात देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर वाले लोग तो फिर भी दो कदम थोड़े से आगे निकल सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में, क्योंकि उनके पास ऑलमोस्ट सारा कवर हो ही जाता है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां हैं या जो लोग सेल्फ एम्प्लॉय है या खुद का काम करते हैं, शॉपकीपर हैं या कोई अपना खुद का थड़ी का काम करता है, रिक्शा चलाता है या फिर कोई ठेले का काम करता है, चाय का काम करता है, जो इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट लगभग 50% जनसंख्या अपना सेल्फ वर्क करती है, वो क्या हेल्थ इंश्योरेंस से कवर्ड है? सबसे जरूरी काम तो यही है और हम इस सबसे जरूरी काम को सबसे पीछे रखते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा पैसा लगता है। वैसे आज के टाइम में हर स्टेट की सरकार अपने स्टेट में कोई ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड जरूर करवाती है। बात राजस्थान की हो, दिल्ली गवर्नमेंट की हो या कोई अदर स्टेट की हो, कहीं 5 लाख का, कहीं 10 लाख का, या पूरे इंडिया की बात करें तो प्रधानमंत्री ने पूरे इंडिया को भी एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा रखा है। आप वहां से इंश्योर्ड हो सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, आप कहीं से भी हेल्थ इंश्योरेंस लो, लेकिन आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पैसा आपने कमाया है ना, हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से वो बच सकता है। वरना आपका जितना कमाया हुआ पैसा है, मान लीजिए 10 साल आपने बहुत तगड़े से मेहनत कर ली, कठोर तरीके से परिश्रम किया, आपने 1 करोड़ रुपया बना दिया 10 साल के बाद। अब वो 1 करोड़ रुपए आपका एक दिन में, एक सप्ताह में, एक महीने में खत्म हो सकता है, बिल्कुल जीरो हो सकता है। क्योंकि शरीर जब गिरता है ना, या बीमारी कोई ऐसी लगती, आज की बीमारियां छोटी बड़ी देख के नहीं होती, आज की बीमारियां बहुत डेंजर होती हैं और उनका जो खर्चा होता है ना, वो एक हफ्ते में या 10 दिन के अंदर इतना होता है कि आपके हाथ में जब बिल आता है ना, सीधा 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख का आता है। और उसके बाद भी हमारी बीमारी सुधरने का नाम नहीं लेती, वो कंटिन्यू रहती है। और जब तक वो बीमारी क्लियर होती है ना, या तो इंसान क्लियर हो जाता है या फिर हमारा बैंक बैलेंस क्लियर हो जाता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे 100% ये चीज कह रहा हूँ। अगर जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है ना, वो बिल्कुल बिना लगाम के घोड़े पे बैठा हुआ सवार की तरह है। कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है, आप चाहे गवर्नमेंट सेक्टर से ले, प्राइवेट सेक्टर से ले, अपनी कंपनी से ले, या कोई स्टेट गवर्नमेंट से ले या सेंट्रल गवर्नमेंट से ले, लेकिन आप हेल्थ इंश्योरेंस से कवर होने चाहिए। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस ही एक मात्र ऐसा है जो आपके पैसे की सिक्योरिटी कर सकता है। आपको लगता है कि आपकी जेब से पैसा जा रहा है, अगर आप प्राइवेट फील्ड से या अपने आप तरीके से लेते हो हेल्थ इंश्योरेंस, तो आपको लगता होगा कुछ प्रीमियम भरना पड़ जाता है हमें, साल का 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपए भरना पड़ जाता है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप 10 साल तक जितना प्रीमियम भरोगे ना, 11 साल के बाद जब आप बीमार पड़ोगे ना, तो जितना प्रीमियम आपने भरा होगा ना, पूरा का पूरा कवर हो जाएगा आपका। क्योंकि जो बीमारी होगी ना, उसमें इतना खर्चा ऑलमोस्ट लग जाएगा आफ्टर 10 ईयर की। आपको लगेगा कि यार मैंने 10 साल में कितना भरा होगा, 3 लाख, 4 लाख रुपए निकाल के कितना लेके आ गया मैं। जब हेल्थ इंश्योरेंस कवर आपने करवाया 11 साल, 15 साल की उम्र में, तो आप देखोगे कि मेरा तो यहाँ 20-25 लाख रुपए बच गए। और मैंने कितना इन्वेस्ट किया? 3-4 लाख रुपए ऑलमोस्ट मैंने हेल्थ इंश्योरेंस में प्रीमियम के रूप में दिया होगा। लेकिन जब मुझे बीमारी से बाहर निकलूंगा तो मुझे लगेगा कि शुक्र है मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया था, वरना आज 20-25-30 लाख के नीचे दब जाता। यकीन मानिए, हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए बहुत जरूरी है। और हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसके अंदर राइडर जरूर जुड़वा लीजिए, वरना आपको लगेगा कि हेल्थ इंश्योरेंस तो लिया लेकिन कुछ काम का नहीं लिया। क्योंकि कुछ बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जो आपको आगे से लेने होते हैं, हम उसको जैसे अलग अलग रास्ते कर देते हैं। जितना छोटा हेल्थ इंश्योरेंस कवर करवाने की कोशिश करते हैं कि इतना छोटा हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे और हमें कम प्रीमियम देना पड़ेगा। देखिए, ऐसा
नहीं कीजिए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो गवर्नमेंट की तरफ से ऑलमोस्ट सारा कवर हो जाएगा, लेकिन अगर सेल्फ एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों के अंदर इतना बड़ा पैकेज का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दिया जाता, ऑलमोस्ट 5 लाख 10 लाख बस। और उसके अंदर भी राइडर्स बहुत कम हो। राइडर्स का मतलब ये होता है एक्स्ट्रा के खर्चे, जैसे कि हॉस्पिटल में लगने वाले बेड चार्ज का खर्चा, एसी रूम का खर्चा, या नैपकिन वगैरह लगते हैं, या खाने का खर्चा हो गया, या टिश्यू पेपर का खर्चा हो गया, या एक्स्ट्रा जो भी मेडिकल स्टाफ का खर्चा हो गया, विजिटिंग का खर्चा हो गया, जो डॉक्टर विजिट करने आते हैं उनका खर्चा। क्योंकि ये अलग अलग खर्चे होते हैं, ये लगते ही लगते हैं। अगर जब आप अपना इलाज करवाओगे ना, जब तब पता चलेगा आपको कि यार ये खर्चे भी होते हैं क्या। बिल्कुल, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर बहुत से ऐसे खर्चे होते हैं जो प्राइवेट कंपनी अपने हेल्थ इंश्योरेंस को देते वक्त कवर नहीं करती। जब वहां कोई एम्प्लॉय काम करता है और आपको 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिल गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब कवर हो गया। जब आप उसको अच्छी तरीके से टर्म एंड कंडीशन पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि मेरा काम क्या है, मुझे यहाँ तो अपने जेब से पैसा देना पड़ रहा है। ये बहुत बार हुआ है, बहुत ज्यादा बार आपको देखने को मिलेगा। और लोग फिर भागते हैं कि मैंने हेल्थ इंश्योरेंस का, मेरे कोई काम का नहीं है। नहीं, सबसे जरूरी बात क्या होती है, जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लो ना, तो अपने राइडर्स को जरूर चेक कर लें। क्योंकि जब आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हो ना, उस वक्त सबसे जरूरी क्या होता है, आपका रूम हो, रूम के अंदर फैसिलिटी हो, मेडिकल स्टाफ हो, साथ में जो भी आपका असाइनमेंट है वो पूरा का पूरा कवर हो सके, तो उन्हें बोलते हैं राइडर्स। वो साथ में लेने होते हैं। हॉस्पिटल में जाते हो तो जब आपके एक्स्ट्रा जो खर्चा जुड़ के आता है, आपके हाथ में एक बिल आता है, तो उसके अंदर एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं। तो आप देखोगे कि यार मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, मेरा कैसे खर्चे बन गए। वो एक्स्ट्रा खर्चे क्या होते हैं, वो होते हैं हॉस्पिटल में लगने वाले एक्स्ट्रा बिल, जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। क्योंकि यही ध्यान देने की जरूरत है जब हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो। सारे राइडर्स आप अच्छी तरीके से देख ले कि क्या क्या मुझे जरूरत पड़ सकती। तो हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लो तो पूरी तरीके से पहली चीज तो ये देखें कि मेरे सारे राइडर्स मेरे काम के हैं या नहीं है। दूसरी ये देखें कि जहां से सेटलमेंट अच्छा होता है जिस कंपनी का, वहां से हेल्थ इंश्योरेंस पिकअप करें। सेटलमेंट रेशियो भी होता है, जिस कंपनी का सेटलमेंट रेशियो 98%, 99%, 100% हो, उस कंपनी से या उस ऑर्गेनाइजेशन से अपना हेल्थ इंश्योरेंस कवर करवाएं, ताकि आपको राइडर भी मिल सके और सुविधा भी इमीडिएटली मिल सके। ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के अंदर हॉस्पिटल की चेन को कवर करता हो वो ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस आप पिकअप करें। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा बीमा होता है जो आपके परिवार को और आपको कवर करता है बीमारियों के अगेंस्ट। ये आपके सेल्फ भी ले सकते हो, परिवार का भी ले सकते हो, अपने बुजुर्ग दादा दादी माता पिता का भी ले सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस आपको एक तरीके की सुरक्षा प्रदान करता है। जब आप बीमार होते हो उस वक्त आपका मेडिकल का खर्चा, प्री एंड पोस्ट इलाज का खर्चा, सर्जरी का खर्चा, जो भी खर्चा होता है उन सबको कवर किया जाता है इस हेल्थ इंश्योरेंस में। और हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है पूरे इंडिया के अंदर हॉस्पिटल कवर करता है। ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस ही चुने ऑलमोस्ट जिसके अंदर एक अच्छी खासी हॉस्पिटल की चेन कवर कर सके, कैशलेस जिसके अंदर सुविधा हो सके, यानी आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आप इलाज करवा सके, ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस ही चुने। ये एक तरीके का अनुबंध होता है जो हेल्थ इंश्योरेंस और हॉस्पिटल के खर्चों के लिए, हॉस्पिटल की सर्जरी के लिए एक अनुबंध तैयार होता है आपके बीच में और कंपनी के बीच में, कि आप उसको प्रीमियम दोगे 1 साल के अंदर और उस प्रीमियम के आधार पे वो आपका खर्चा डिसाइड करेगा। प्रीमियम जितना अच्छा दोगे उतना हेल्थ इंश्योरेंस में राइडर्स पैकेज आपको अच्छे एड ऑन करके दिए जाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम हर 4 साल से 5 साल के अंदर थोड़ा सा इंक्रीज होता है, वो महंगाई की दर के अकॉर्डिंग होता है। क्योंकि जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो जितना अर्ली एज में लोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। मान लीजिए आप 20 साल में, 25 साल में या 30 साल में हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो तीनों के टाइम में रेट अलग अलग होगा। 20 साल में बहुत ही कम रेट में आपको बहुत अच्छा खासा हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा। अगर वही आप 25 साल में लोगे तो थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा। वही आप 30 साल में या 35 साल में लोगे तो थोड़ा सा प्रीमियम और ज्यादा बढ़ जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस की यही खासियत है कि हर 4 से 5 साल में थोड़ा प्रीमियम बढ़ता है, लेकिन हाँ, वो आपको सुरक्षा पूरी देता है। हेल्थ इंश्योरेंस लेते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से बता दी है। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फैमिली फ्लोटर होना चाहिए, पूरी चीज कवर कर सके,
कैशलेस उसके अंदर भुगतान करने की सुविधा होनी चाहिए, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को कवर कर सके। साथ में अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो प्री एंड पोस्ट इलाज का खर्चा दे सके, और साथ में डॉक्टर की फीस भी होती है, मेडिकल का खर्चा होता है, और जब हॉस्पिटल में आप एडमिट हो, हॉस्पिटलाइज जब हो, तो उसके अंदर स्टाफ का खर्चा हुआ, डॉक्टर की विजिट का खर्चा हुआ, टिश्यू पेपर का खर्चा हुआ, ये सारी चीजों को कवर करता हो ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस जरूर रखें। तो इन बातों की सावधानियों का ध्यान रखें। और उसके अलावा अगर इसका बेनिफिट देखें तो आप हेल्थ इंश्योरेंस का जो खर्चा है उसे अपने टैक्स यानी आईटीआर जब भरते वक्त है ना, वहां से भी कवर आपको मिल जाएगा। यानी आप इसमें एटीसी के तहत टैक्स में भी डिडक्शन ले सकते हो। तो ये आप लेना जरूर चाहिए, क्योंकि अगर नहीं लोगे तो भी कहीं ना कहीं आपको टैक्स तो थोड़ा बहुत पे करना ही पड़ता है। तो अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लोगे ना, तो उसके नाम की भी आपको छूट अच्छी तरीके से मिल जाएगी। साथ में आपकी खर्चे की बचत हो जाती है, जो भी आपकी सेविंग होती है तो डायरेक्ट उस पर प्रेशर नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात, आपके माइंड में शांति रहती, पीस रहता है, एक पीसफुल माइंड रहता है कि मेरे पास एक कवर है, मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है। इन केस सडनली अगर मुझे कुछ होता है तो मैं कहीं ना कहीं अपना कवरेंस यूज कर लूंगा और मुझे इस चीज से उभरने का एक मौका मिल जाएगा, बिना अपनी बैंकिंग या फाइनेंशियल चीज को गिरवी रखे या लॉस खाकर। कुछ हेल्थ इंश्योरेंस के टाइप है जो मैं आपके सामने रखूंगा, आपको उनसे एक नजरिया मिल जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस अडॉप्ट करते वक्त, पिकअप करते वक्त आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बात करते हैं कुछ ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस के टाइप के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए, इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस में वो आता है जो केवल आप अपने लिए लेते हो, केवल उसमें सिंगल पर्सन होता है जब आप इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो। इसमें कोई अदर फैमिली मेंबर या कोई अदर शामिल नहीं होता, ये आपके खुद के लिए होता है। इसका प्रीमियम भी कम होता है, लेकिन इसमें केवल आपका ही कवरेज होगा। सेकंड बात करते हैं फैमिली फ्लोटर। फैमिली फ्लोटर के अंदर वो हेल्थ इंश्योरेंस आते हैं जिसमें आपकी फैमिली कवर होती है। इसमें भी दो तरीके का डिसाइड होता है, आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे। एक तो ये फैमिली फ्लोटर होता है। सेकंड होता है कि आप, आपके माता पिता, आपकी वाइफ एंड आपके बच्चे, एक ये फैमिली फ्लोटर होता है। लेकिन फायदा किस में रहता है कि आप अगर फैमिली थोड़ी सी बड़ी, आपके माता पिता हैं, आप हो, वाइफ और बच्चे हो ना, तो दो आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। एक तो आप ओल्ड एज का हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो, एक आप फैमिली फ्लोटर अपना ले सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आप एक ही हेल्थ इंश्योरेंस में पूरी फैमिली कवर करना चाहते हो या दो अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हो। फैमिली फ्लोटर में यही आता है कि आप अपनी फैमिली के साथ, आप खुद होगे और आपकी फैमिली होगी, तो उसे बोलते हैं फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस। उसके बाद आता है सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस। सीनियर सिटीजन में आता है 60 साल से प्लस एज वाले व्यक्ति, यानी जिनकी एज 60 साल से ज्यादा है, वो लोग सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग आते हैं। उनका प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा होता है, कवरेंस लेने के लिए उनको प्रीमियम देना पड़ता है क्योंकि एज 60 साल से ज्यादा होती है। तो अगर जो 60 साल से ज्यादा है वो अगर लेंगे तो वो सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस को रिकमेंड करेंगे। उसके बाद आता है क्रिटिकल इलनेस हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए, इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझिए। क्रिटिकल इलनेस का मतलब हो गया जैसे कैंसर हो गया, बाईपास सर्जरी होगी, अटैक हो गया, कोई स्ट्रोक आ गया है, या कोई नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर दिया है, कुछ इस तरीके की मेजर कंडीशन जहां पे बिल्कुल आप मतलब डेथ के करीब इंसान पहुंच जाता है, ऐसी सिचुएशन के लिए बना है क्रिटिकल इलनेस हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये सारे राइडर्स एक ही हेल्थ इंश्योरेंस में भी लिए जा सकते हैं। टाइप इनके अलग अलग है, लेकिन आजकल क्या है कि इतनी सारी प्राइवेट कंपनियां, इतनी सारे गवर्नमेंट, एलआईसी से ले लीजिए, प्राइवेट से ले लीजिए, गवर्नमेंट से ले लीजिए, किसी से भी ले सकते हो। जब आप इन राइडर्स को एड ऑन करवाओगे ना, तो ऑलमोस्ट आपको एक ही के अंदर ही सारे राइडर्स आपको मिल जाएंगे। जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने बैठोगे तो उस वक्त जो भी टर्म एंड कंडीशन पढ़ोगे तो उसके अंदर ये राइडर्स भी होंगे कि आप किस तरीके के हेल्थ इंश्योरेंस को प्रिफेयर करते हो। आप चाहते हो कि मैं खुद के ले लूं, वो भी उसके अंदर होगा। आप चाहते हो कि मैं खुद तो आऊं, साथ में मेरी फैमिली भी आए, और फैमिली में साथ में मेरे माता पिता भी आए, तो वो भी उसके अंदर हो जाएगी। साथ में आता है कि मैं क्रिटिकल इलनेस भी इसके अंदर एड ऑन कर दूं और सारे राइडर भी इसके अंदर ऐड ऑन कर दूं, तो सारे कवरेंस आपको एक ही हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कवर हो जाएंगे। तो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में लगभग आपको सारी जानकारी दे दी है कि जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस ले तो सबसे ज्यादा किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और मैं सबसे अच्छे तरीके से आपको रिक्वेस्ट करके ये बोलना चाहूंगा कि आपके पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो प्लीज प्लीज आप हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें, आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के टाइम में आप यंग हैं, आप
हो सकता है स्वस्थ हो बहुत अच्छी तरीके से। फ्यूचर हमारे लिए प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए आप एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें। अगर इसके बारे में ज़्यादा स्टडी करनी है, आपको ज़्यादा जानना है, तो आप जा सकते हैं IRDA की साइट पे जा सकती है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की साइट पे आप इसको जाके अच्छी तरीके से चेक करते हैं। इसके अलावा आप चेक करना चाहें तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे जाके और अच्छी तरीके से इसके बारे में पढ़ सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है, किस तरीके से आपको कवरेज दे सकता है, अगर आपको कोई कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस देने के बाद अगर वो हेल्थ कवर नहीं करती तो आप क्या क्या कदम उठा सकते हो, वो चीज़ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना किसी प्राइवेट कंपनी से या किसी बेहतरीन कंपनी से जिसका आपका सेटलमेंट रेशियो बहुत अच्छा हो, तो आप पॉलिसी बाजार पे भी जा सकते हो। वहां पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टैग प्लान, यूलिप प्लान, ऐसे बहुत से ऐसे प्लान मिलेंगे जो आपको बहुत अच्छा अच्छा कवरेंस देंगे, बहुत अच्छे बेनिफिट, बहुत अच्छे राइडर के साथ आ सकते हैं। तो जैसे ही आप पॉलिसी बाजार पे क्लिक करोगे, आप पॉलिसी बाजार से डायरेक्ट अपने एक सेक्टर में पहुंच जाओगे। आपको वहां पे गाइडेंस भी मिल जाएगी, आपको स्टडी भी मिल जाएगी। आप जिस भी तरीके की गाइडेंस लेना चाहते हो, जिस भी सेक्टर की लेना चाहते हो, हेल्थ हो, टर्म हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, वो गाइडेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो आप IRDA पे जा सकते हैं, NHA पे जा सकते हैं या पॉलिसी बाजार पे चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से पूरी जानकारी मिल जाएगी। फिर भी कोई डाउट है आपके मन में जो, तो प्लीज कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब वहीं पे दूंगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।